We have the question. We are discussing some important questions for trigonometry from DPP 5 of our book. Tan theta plus sin theta m है, tan theta minus sin theta n है. We need to show this m square minus n square is equals to 4 under root mn. तो जब भी आपको कुछ शो करना हो तो सिंपली व्हाट यू डू इज़ आप LHS कंसिडर कीजिए, वैल्यू डाल दीजिए. tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर. राइट, LHS लिया अभी मैंने. a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. tan स्क्वायर से tan स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया. 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा. हाउ मच यू आर लेफ्ट विद? 4 tan थीटा साइन थीटा. राइट, दिस इज LHS और RHS. नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स RHS. दैट इज 4 अंडर रूट mn. व्हाट इज m? tan थीटा प्लस साइन थीटा. व्हाट इज n? tan थीटा माइनस साइन थीटा. a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ से बच्चा जो है वो कभी कभी फंस जाता है. वैल्यूज़ डालना, इसको LHS को एवेल्यूएट करना 99.99 बच्चे बिल्कुल सही करते हैं. यहाँ तक भी वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पर आके अटकते हैं बिकॉज उनको कॉमन लेना नहीं आता है. tan का फॉर्मूला भूल जाते हैं. tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर. tan के tan स्क्वायर दो जगह आता है. एक tan स्क्वायर आइडेंटिटी में आता है और एक tan साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है. ये आपको देखना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिस से, अपनी लर्निंग ऑफ द फॉर्मुलेशन से कि मेरे लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना बेटर है. यहाँ मेरे लिए tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यूज़ करना बेटर है बिकॉज साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. वन बाय कॉस स्क्वायर बचेगा, दैट इज सेक्स स्क्वायर माइनस 1. साइन स्क्वायर और सेक्स स्क्वायर माइनस 1 अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी इज tan स्क्वायर. अब साइन स्क्वायर से साइन बाहर आ जाएगा और tan स्क्वायर से tan बाहर. So this is what you need to prove. This is a very important question for your board exam. हमने सिंपली, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. LHS में वैल्यू डाली m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. m इज tan प्लस साइन थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. जब घटाया तो ये हो गया 4 साइन थीटा tan थीटा साइन थीटा. अगर ये 4 रूट mn होगा, 4 अंडर द रूट tan प्लस साइन इंटू tan माइनस साइन. ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. tan स्क्वायर कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर. इसमें से साइन स्क्वायर बाहर आ गया. 1 बाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. साइन स्क्वायर बाहर हुआ तो 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है? देखो बेटा, फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे. 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक्स स्क्वायर. साइन स्क्वायर ऑलरेडी बाहर था. सेक्स स्क्वायर माइनस 1 अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी इज tan स्क्वायर. साइन बाहर, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. कल ये क्वेश्चन मैंने एक बार वैसे लिया था, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस क्वेश्चन अगेन.
बिकॉज जो मैं समझाना चाहता हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. a sec थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c इक्वल्स टू 0 and p sec theta plus q tan theta plus r is equals to 0. These two equations are given to me and I need to go for br minus qc square minus pc minus ar square is equals to aq minus pb square. अगर आप ढंग से देखेंगे, ये इक्वेशन किस में है, सेक और टैन में, दोनों इक्वेशंस. मैंने सेक थीटा को x नाम दे दिया और टैन थीटा को y नाम दे दिया. आई विल सॉल्व फॉर x एंड y. और मुझे पता है सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या होता है. अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1. So I'll put the value for sec theta whatsoever I obtained from the equation. I'll put the value for tan theta what I had obtained from these equations. Okay. ये हमारा हुआ ax plus by plus c equals to 0. Put x is equals to sec theta and y equals to tan theta. ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई. कैसे सॉल्व करते हैं दो इक्वेशंस को? ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो, p से. नीचे वाले को किससे कर दो, a से. ये हो गया ए पी एक्स पी बी वाई प्लस सी पी इज इक्वल टू 0. ए पी एक्स प्लस ए क्यू वाई प्लस ए आर इक्वल टू 0. ये सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस. प्लस का सी पी माइनस का ए आर उधर जाएगा तो ए आर प्लस का हो जाएगा और सी पी. ऐसे ही हमारे पास फिर से दो इक्वेशंस है ना, वही वाली. अभी हमने y सॉल्व करा, हम x भी सॉल्व कर सकते थे y के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके. ऊपर q से कर दो और नीचे b से कर दो. ए क्यू एक्स बी क्यू वाई सी क्यू इक्वल्स टू 0 एंड पी बी एक्स क्यू बी वाई आर बी इक्वल्स टू 0. We'll subtract both the equations and we'll get x is equals to rb minus cq upon aq minus pb. अब दिख रहा था मुझे aq minus pb I need in the proof. यहाँ क्या आ रहा है, look here in y bb माइनस, तो माइनस कॉमन लेके नीचे से कहाँ एडजस्ट कर दो, ऊपर. ये आपको टारगेट देख के अपने आप समझोगे. x और y सॉल्व करा दोनों इक्वेशन से. वी हैव इन x, देखिए प्रूफ में हमें ए क्यू माइनस बी पी चाहिए. यहाँ ए क्यू माइनस बी पी आ रहा है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, बी पी माइनस ए क्यू. तो मैं इसमें से माइनस को कॉमन लूँगा जिससे मेरे पास ए क्यू माइनस बी पी बन जाए जो प्रूफ में चाहिए. ये देखो ना, इसको देखो और इसको देखो. यहाँ पर देखो तो टर्म नेगेटिव साइन का आ रहा है ना, तो माइनस को क्या करा गया, यू विल टेक माइनस कॉमन, बाहर ले लिया नीचे से. साइन चेंज कर देगा अगर बाहर लेते हैं. और ये माइनस एडजस्ट कर दिया कहाँ ले जाके, ऊपर. अब आपको पता है ये आपका x है, ये y है. x मतलब सेक थीटा और y मतलब टैन थीटा. और हमें पता है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या होता है, सिंपली वैल्यू डाल. अगर अब आप देखेंगे एलसीएम दोनों का सेम है.
तो ये उधर चला गया और जो प्रूफ चाहिए था वो हमारा आ गया। Is the thing clear to all of you? दो इक्वेशंस थी, एक और टैन में मैंने सेक को x रखा, टैन को y रखा और उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया बाय एलिमिनेशन मेथड, वंस फॉर x, वंस फॉर y. We get the value for sec theta, we get the value for tan theta, and we know that sec square minus tan square is equals to 1. Substitute the value obtained for sec theta and tan theta from two equations and then we get the final result. Moving towards the 10th question. X sin cube theta plus y cos cube theta is equals to sin theta cos theta. And the second is x sin theta is given out to be y cos theta. Then prove that ये गिवन है, गिवन ही सवाल का जीवन होता है. प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. देखो ये दोनों क्वेश्चन जान के दिए गए थे एक साथ, क्योंकि लीनियर इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्बिनेशन थे. यहाँ इक्वेशन ऑलरेडी दोनों किस में बनी हुई है, एक्स और, तो एक से वैल्यू निकालो और दूसरे में डाल दो. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है. भैया एलिमिनेशन से नहीं कर सकते हैं, मना ही कुछ नहीं, ठीक है. यू कुड डू एनीथिंग, बट जिससे भी करें होगा एक ही. एक्स का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो. तो एक्स का वैल्यू आ गया वाई कॉस थीटा बाय साइन थीटा. एक्स का वैल्यू क्या आ गया, वाई कॉस थीटा बाय, डाल दो इसको यहाँ से यहाँ. सेकेंड इक्वेशन से एक्स निकाला और फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया. साइन से ये साइन कटा तो साइन स्क्वायर हो गया. कॉमन ऊपर से आपका आ गया वाई कॉस थीटा, ये पार्ट कॉमन आ गया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू 1 हो गई. कॉस ने कॉस को कैंसिल कर दिया, वाई आ गया साइन थीटा. अगर वाई साइन थीटा है तो सेकेंड इक्वेशन में वापस डाल दो, यहीं पर ही डाल दो चाहे. तो एक्स आ गया आपका कॉस थीटा, और हमसे मांगा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर. क्या होती है इसकी वैल्यू? गो थ्रू द आंसर वंस अगेन. यू आर गिवन टू साइमल्टेनियसली इक्वेशंस. Here the equations were in terms of x and y. Last equation was not in terms of x and y. Last question was more better than this one, because last equation was in terms of second tan, both the equations. So we had reduced that from second tan to x and y. But here the questions are directly in the form of x and y. Equations are directly in x and y form. So आपने वैल्यू निकाल ली कहाँ से? आपने एक से वैल्यू निकाली x की और दूसरे में डाल दी. आपने सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली और पहले में डाल दी, और उससे आपके पास x आ गया cos थीटा, y आ गया sin थीटा. x आ गया cos थीटा, y आ गया
Sine theta. Is the thing clear to everybody? Moving to the next question. G. Now the question says, आप प्लीज़ कॉपी में सब लोग नोट ज़रूर किया करें. Now the question says, question number 11th, a cos theta minus b sin theta is equals to c. We need to find value of a sin theta plus b cos theta. This we need to find. क्या करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में? मैं 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ. This is for the third time I'm doing this question. ये नहीं है इसी मतलब इसी फॉर्म के मैं 2-3 ये भी करा चुका हूँ. This was in NCERT exemplar. I discussed this question in exemplar. हाँ जी, you stand up, tell. You tell. Which one? Stand up. Don't waste time. हाँ, Mr. Shrestha. हम जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको पहले y एज्यूम कर लेंगे या x एज्यूम कर लेंगे. अगर क्वेश्चन नहीं दे रखा है तो सिंपली स्क्वायरिंग डायरेक्टली कर लें. अभी हमने ये y निकालना है. जब साइन कॉस में 2 इक्वेशंस आती हैं हम क्या करते हैं? साइन कॉस में जब हमारे पास 2 इक्वेशंस आती हैं हम क्या करते हैं? और कोफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं. स्क्वायर बोथ द इक्वेशंस एंड ऐड देम. दिस आई टॉट यू 7 to 8 times. 3 times we are done in NCERT exemplar. In yesterday's video also we had done this question of the same form. If you people won't revise anything at your homes, there's no point. You're just coming and sitting here wasting your time. Squaring both sides. पहली इक्वेशन में करेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू c स्क्वायर. दूसरी इक्वेशन को भी स्क्वायरिंग करेंगे. ऐड करेंगे. ए स्क्वायर कॉमन आया अंदर बचा कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आया अंदर बचा साइन स्क्वायर प्लस ये कट गया. ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. व्हाट डू वी नीड? हमें किसकी ज़रूरत है? वाई की. तो सी इधर आ गया. ये वाई स्क्वायर है तो वाई कितना हुआ? अंडर द रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. इज द थिंग क्लियर? Yes or no? Whenever we have 2 equations in terms of sine and cos and the coefficients are interchanged, just simply square both the equations and add both these equations. Is the thing clear? I don't know how many times I need to speak this because you people do the same things.
Anybody asks you anything, you're not able to do. Simply wasting your times at home. This was question number 11th. Moving to question number 12th. This is x by a cos theta, y by b sin theta is equals to 1. X by a sin theta, y by b cos theta is equals to 1. Then we need to show, ये given है, we need to show x square by a square plus y square by b square is equals to 2. अभी मैंने आपको ये बात बताई, जब साइन कॉस में दो इक्वेशंस हो, कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हो, यहाँ x बाय a है साइन में, यहाँ कॉस में है, यहाँ किस में आ गया, यहाँ y बाय b किस में है, यहाँ y बाय b किस में आ गया, कॉस में. जब दो इक्वेशंस हो और कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हो तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड एडिंग. यहाँ एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूज़ दे के कुछ और पूछ लिया. लेकिन अगर एक दे के दूसरा पूछा जाता तो पहले दूसरे को एज्यूम कर लेते, फिर स्क्वायरिंग करके ऐड कर लेते. स्क्वायर करा तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2x by a y by b sin theta cos theta is 1. X square by a square sin square theta, y square by b square cos square theta minus 2xy ab sin theta cos theta is 1. जब ऐड करेंगे when we'll add both these equations, तो जब ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, फिर इनको ऐड करेंगे वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा, और ये वाला पार्ट और 1 में 1 2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो फाइनल प्रूफ आ गया. क्या हमें होल स्क्वायर्स खोलने नहीं आते हैं, या हम क्वेश्चन देख के डरते हैं? ये अपने आप से क्वेश्चन रखिएगा, क्या मुझे होल, या हम सुनते नहीं हैं तो क्या बताया जा रहा है. Is the thing clear? We have two equations in terms of sin and cos, both the question number 11 and question number 12, which we have discussed right now, are of this form only. Okay, squaring and adding. Simple fact है, जब भी दो इक्वेशन हो साइन कॉस में और कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हो और बीच में एक का साइन नेगेटिव, जस्ट स्क्वायर बोथ द इक्वेशंस एंड ऐड. Please everybody write in your notebooks. If I find anybody whose work is not in the notebook, I'll let you know. Next. X is a cos cube theta, y is b sin cube theta. Then show that x by a to the power 2 by 3, y by b to the power 2 by 3 is 1. कभी कभी डायरेक्ट सवाल है, जैसे ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. जैसे ये अब क्वेश्चंस MCQs में भी आपको दिख सकते हैं एक एक नंबर में, ठीक है ना. आप सिंपली x की वैल्यू डाल दीजिए, ये शो करना है.
This is a cos cube by a to the power 2 by 3. This is b sin cube to the by b to the power 2 by 3. a से a गया, b से b गया. We have cos cube theta to the power 2 by 3. We have sin cube theta to the power 2 by 3. 3 से 3, 3 से 3. It is cos square theta plus sin square theta. That is equals to, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ना. सिंपली x की वैल्यू डाल दी. जो बोल रहा हूँ उसको देखो. सिंपली x की वैल्यू डाली यहाँ पर, y की वैल्यू डाली यहाँ पर, ये डली वैल्यू. a से a गया, b से b गया. cos क्यूब की पावर 2 by 3 है. पावर की पावर कैंसिल, पावर की पावर कैंसिल. cos square plus sin square, that is equals to 1. This was question number 13. Moving to question number 14. Fourteenth is cosec theta minus sin theta is m and sec theta minus. ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने करे हैं डायरेक्ट थे थोड़े से, लेकिन अगर पेपर में थोड़ा टफनेस की और पेपर गया और ट्रिग्नोमेट्री का टफ क्वेश्चन की तरफ वो बनाने की मूड में आया तो वो ये क्वेश्चन दे सकता है. चक्कर आ रहा है. cosec theta minus sin theta is m, sec theta minus cos theta is n. We need to prove the value for m square n to the power 2 by 3 plus mn square to the power 2 by 3. आपको इसका वैल्यू निकालना है. ये दिए हुए हैं आपको और ये आपसे पूछा है. क्या होगा? मैंने एक बात पहले भी बताई थी और मैं एक बार फिर से आज दोहरा रहा हूँ. जब भी आपके सवाल में साइन, कॉस, टैन, सेक सब दिखने लगे ना तो ऑलवेज बेटर टू कन्वर्ट ऑल द थिंग्स इनटू साइन एंड कॉस. अब यहाँ 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहे हैं. कोसेक भी दिख रहा है, साइन भी दिख रहा है, सेक भी दिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है. तो किस में कन्वर्ट कर लो? साइन कॉस. उससे सबसे जल्दी होता है. तो पहले m को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. कोसेक माइनस साइन है, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन. Everybody's attention towards board, please. Cosec can be written as 1 by sine. Cosec can be written as 1 by sine. Cosec can be written as 1 by साइन थीटा. ये हुआ डिनोमिनेटर. साइन और 1 का एलसीएम साइन. ऊपर क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर. व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी? कॉस स्क्वायर. राइट. एन क्या दिया हुआ था? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा. व्हाट इज सेक? व्हाट इज सेक थीटा? 1 by cos. It become 1 minus cos square by cos. What is 1 minus cos square? अब आपके पास m भी आ गया, आपके पास n भी आ गया.
यू गॉट m, यू गॉट n। अब डालिए, पहले नहीं डाले तो कभी कभी देखो, अब पिछले क्वेश्चन में हमने x का वैल्यू डायरेक्ट डाल दिया, क्या इसे सिंप्लीफाई करते हैं, डायरेक्ट डाल दिया। लेकिन कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, पहले सिंप्लीफाई एंड देन सब्स्टिट्यूट। अब अपना m² n की पावर 2/3, प्लीज़ बोर्ड पे ध्यान दें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का भी साथ साथ यूज़ है। दिस इज़ m² करना है, m का स्क्वायर, तो ये 4 पावर हो जाएगी, और यहाँ ये m है, m² है, m² और n से मल्टीप्लाई करना है, और उसकी पावर 2/3 लेना है, प्लस, प्लीज़ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अटेंशन बोर्ड पे ही रखिए अपनी। फिर m(n)² है, तो m तो एज इट इज़ आना है। अब किसका स्क्वायर होना है, किसका स्क्वायर होना है, अब m के बाद किसका स्क्वायर होना है, n²। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, साइन की 4 पावर और कॉस स्क्वायर, पावर 2/3। अब देखिए, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, एक साइन ने साइन क्यूब बना दिया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, एक कॉस ने कॉस क्यूब बना दिया। अब ये बन गया कॉस क्यूब थीटा की पावर 2/3, साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। जिसको नहीं समझ में आया बोर्ड पे एक बार बहुत ध्यान से देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। आपको दिया था कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज़ m, आपको दिया था सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज़ n, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। 4 रेशियोज दिखने लगे, कोसेक, साइन, सेक और कॉस। तो पहले m को इवैल्यूएट कर लिया, कोसेक को लिखा 1/sin, साइन तो साइन है ही, एलसीएम हो गया साइन, 1 - sin² अपॉन साइन, 1 - sin² क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ऐसे ही n को रखा 1/cos माइनस कॉस, एलसीएम हो गया कॉस, 1 - cos²/cos, 2 वैल्यूज़ हो गई, m² n, इसका स्क्वायर करा तो 4 पावर थी, यहाँ 4 थी पावर, वो नीचे से बाद में कटी। m² मतलब इसका स्क्वायर करो इनटू n करो, सब कटा, 4 पावर से 3 पावर हो गई। सेम mn² है, इसका स्क्वायर करो इनटू दिस, पावर से पावर कटी। इज द थिंग क्लियर। पावर से पावर कटती नहीं, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। अंदर 3 पावर है, ऊपर 2/3 पावर है, तो मल्टीप्लाई होकर 2 पावर बचे। इज द थिंग क्लियर फॉर श्योर। Moving to question number 15, which will be last question for today's class, and it's an important one. I had seen in your pre-board somewhere in some of the schools. So go through this question number 15. We have x is equals to gamma cos alpha sin beta. This is a good one. We have y equals to gamma cos alpha sin beta, and not sin beta, it's cos alpha cos beta, and we have z is equals to gamma sin alpha. We need to find value for x² plus y² plus z². सर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपली स्क्वायर कर दीजिए। x² क्या होगा, गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। x² प्लस y² प्लस z²। सिंपली मैंने स्क्वायर कर दिया सबको, x² में सब पे स्क्वायर लग गया,
वाई स्क्वायर में सब पे स्क्वायर लग गया और जेड स्क्वायर में भी सब पे स्क्वायर। अब ढंग से देखिए पहले दो ब्रैकेट्स में से क्या कॉमन आ रहा है, गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। पहले दो ब्रैकेट से देखिए जिन पे मैंने लाइन लगाई है, यही आ रहा है कॉमन या नहीं आ रहा है? एक्स दिया था, वाई दिया था, जेड दिया था, पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, पहले का स्क्वायर करा, दूसरे का स्क्वायर करा, तीसरे का स्क्वायर करा और ऐड कर दिया। पहले दो में क्या कॉमन आ गया, गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। आपको इसकी वैल्यू पता है ना, क्या होती है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा? 1। क्या होती है ये वैल्यू? 1। तो हो गया गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 हो गया, प्लस गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। गामा स्क्वायर बाहर आ गया और अब क्या अंदर बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस दैट इज 1। सो आंसर इज गामा स्क्वायर। So this is all about today's class. Thank you. We'll be meeting tomorrow with new questions. Thank you.